नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सानी। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की चौथी सूची में उनका नाम नहीं है। कुमारी सैलजा सीएम बनने की इच्छा भी जता चुकी हैं। ऐसे में जब विधायकी के चुनाव में ही उन्हें मौका नहीं दिया गया तो क्या वह सीएम फेस की रेस से बाहर हो गई हैं? हाल के समय के घटनाक्रमों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयानों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दबदबा बना रहे हैं। यहां चुनाव के दौरान खेमेबाजी भी नजर आई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हरियाणा में कांग्रेस की ओर से यात्रा निकाली गई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे में अलग और कुमारी सैलजा का खेमा अलग यात्रा करता हुआ नजर आया। इसको लेकर कुमारी सैलजा का शिकायती रुख भी सामने आया था। उनकी नाराजगी की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व की ओर से और खुद कुमारी सैलजा ने कहा कि पार्टी एकजुट है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से कुमारी सैलजा हरियाणा में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरती हुई नजर आई हैं। सांसद बनने के बाद भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और सीएम बनने के सवाल पर कहा कि ऐसी इच्छा रखने में बुरा क्या है, लेकिन फैसला तो हाईकमान का रहेगा। टिकट बंटवारे में पेच फंस गया है। ना तो उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया और ना ही उनके खेमे के लोगों का टिकट बंटवारे में वर्चस्व दिखा। टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी भारी पड़ते हुए नजर आए। वहीं उनके सीएम फेस बनने के रास्ते में भी हुड्डा खेमा आगे है, जो उनके सीएम चेहरा बनने के खिलाफ है। हालांकि कुमारी सैलजा के विधानसभा चुनाव न लड़ने की अटकलें तभी से लग रही थी जब पार्टी नेतृत्व की तरफ से बयान आया था कि सांसदों को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि राहत की बात यही रही कि हरियाणा प्रभारी ने कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सीएम चेहरा नहीं बन सकते। जिनके पास विधायकों का साथ और आलाकमान का आशीर्वाद है, वह बिना चुनाव लड़े भी सीएम बन सकता है। ऐसे में कांग्रेस की जीत की स्थिति में वह सीएम चेहरे की रेस में बनी रह सकती हैं, क्योंकि वह बड़ी दलित चेहरा है। एक महिला और दलित को सीएम चेहरा बनाकर कांग्रेस अच्छा संदेश भी देने की कोशिश कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले हरियाणा में कांग्रेस सीएम चेहरे का ऐलान करती हुई नजर आएगी या फिर चुनाव हो जाने के बाद सीएम चेहरे पर पत्ता खुलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।